हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ रमा विभू और स्वागत है स्टूडेंट्स आप लोग को रमा विभू मैथमेटिक्स क्लासेज में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले क्लास 8th मैथ चैप्टर 8 कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 7। तो ये क्वेश्चन पहले भी मैं बना चुकी हूँ स्टूडेंट्स, और लंबा वीडियो होने के कारण मैं फिर से लेके आई हूँ, बना के लाई हूँ ये सम, मगर खूब अच्छे से आपको समझाऊँगी स्टूडेंट्स। तो देखिए, देर न करते हुए आपको क्वेश्चन समझाती हूँ। क्वेश्चन कह रहा है ए मिल्कमैन सोल्ड 2 ऑफ हिज बफेलोज फॉर ₹20,000 ईच। ऑन वन ही मेड ए गेन ऑफ 5%, ऑन द अदर ए लॉस ऑफ 10%। फाइंड हिज ओवरऑल गेन और लॉस। क्वेश्चन कह रहा है स्टूडेंट्स कि एक मिल्कमैन है जिसने बेचा 2 बफेलोज को 20,000 में। ईच लिखा है यानी 2 बफेलोज को 20,000 में बेचा। और फिर कह रहा है कि एक में उसको 5% का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, और अदर ए लॉस ऑफ 10%, और अदर में 10% का लॉस हुआ। तो फाइंड हिज ओवरऑल गेन और लॉस। तो ओवरऑल पे आपको गेन और लॉस फाइंड करना है स्टूडेंट्स, यानी दोनों पे ओवरऑल, यानी दोनों पे गेन उसको हुआ या लॉस हुआ, यही आपको फाइंड करना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले ही बहुत इम्पोर्टेंट सम है। इस टाइप के सम सबको आना चाहिए, हर क्लास के बच्चों को आना चाहिए। देखिए केस ऑफ गेन में क्या करेंगे, क्या जो दे रखा है उसे लिख लेते हैं। सेलिंग प्राइस 20,000 दे रखा है पहले केस में, देखिए गेन के केस में, और गेन परसेंट 5% है, गिवन है। तो केस फर्स्ट में देखिए, कॉस्ट प्राइस को यदि हम 100 मान लें तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा। देखिए गेन के केस में हमेशा सेलिंग प्राइस बड़ा होगा, तो हर 100 पे 5 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है उसे। इसका मतलब ये हुआ गेन परसेंट 5%, मतलब हर 100 पे 5 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। तो कॉस्ट प्राइस को आपको परसेंट को 100 मान लीजिए कॉस्ट प्राइस से, और सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा 100 + 5 105 हो जाएगा। अब सोचना ये है, इसे यूनिटरी मेथड में 3 स्टेप्स में बनेगा स्टूडेंट। सबसे पहले सोचना ये है कि हमें फाइंड क्या करना है। सेलिंग प्राइस दे रखा है तो हमें कॉस्ट प्राइस यहाँ पर फाइंड करना होगा। जब तक कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दोनों फाइंड होगा तभी तो हम गेन या लॉस फाइंड मालूम कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें सेलिंग प्राइस दे रखा है तो हमें कॉस्ट प्राइस मालूम करना होगा। तो सेलिंग प्राइस ये रियल वाला दे रखा है स्टूडेंट्स। पहले वाले लाइन में हमें क्या लिखना होगा, मानने वाला, मान के जो करेंगे हम, यानी हमने जो माना कि सेलिंग कॉस्ट प्राइस को 100 माना और सेलिंग प्राइस 100 + 5 105 हो गया। तो इसमें लिखना आना चाहिए मेन, किसको लिखना है पहले। तो आपको सेलिंग प्राइस को पहले लिखना है और कॉस्ट प्राइस को बाद में लिखना है। RHS में लिखना है कॉस्ट प्राइस को, जिसे फाइंड करना है उसे RHS में। तो सेलिंग प्राइस यदि 105 रुपये है तो कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा 100 रुपये, लिखना होगा पहले लाइन में। इसी तरह से सेलिंग प्राइस यदि 1 रुपये है तो कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा 100/105। ये ऊपर हो जाता है और ये वाला नीचे आ जाता है, एक के लिए डिवाइड। फिर यदि सेलिंग प्राइस 20,000 दे रखा है, 20,000 है तो क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 100/105 × 20,000। अब सिंप्लीफाई कर दीजिए स्टूडेंट, 25 जा 100 होता है, 21 5 जा 105 होता है। अब नहीं कटने वाला, 2 2 जा 4 पे 1 और 1 2 3 4 5 जीरो लगा दीजिए। 4 पे 5 0/21, जिसे पढ़ सकते हैं 1 10 100 1000 10,000 1 लाख 4 लाख/21। अब 4 लाख को 21 से डिवाइड कर देना है स्टूडेंट, तो हमारा कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा, गेन के केस वाला निकल जाएगा फर्स्ट बफेलो का। तो देखिए स्टूडेंट, 4 लाख को हम 21 से डिवाइड करते हैं, 2 डिजिट 21 है तो 2 डिजिट में लगाते हैं, 1 जा लगेगा। 21 2 जा 42 हो जाते हैं, यहाँ 40 है तो 1 जा लगेगा। 21 माइनस करिए 40 में से, तो 10 में से 1 गया 9, और ये 3 बन गया, 3 में से 2 गया 1। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्या हो जाएगा 10, और ये क्या हो गया 3, एक कम हो गया, एक कम हो गया। 10 में से 1 गया 9, और 3 में से 2 गया 1, एक जीरो उतर गया। अब देखो स्टूडेंट्स, 9 2 जा 18, 9 जा लगेगा, 9 1 जा 9, और 9 2 जा 18, माइनस करिए 10 में से 9 गया 1, और ये कुछ नहीं बचा, कट गया दोनों। अब देखिए एक जीरो अपना मन से उतरा, एक जीरो अगले स्टेप में उतरते जाता है क्योंकि है यहाँ, तो ये 10 हुआ। 10 और ये 21 से डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइड नहीं लगा तो जीरो लगा देंगे, एक स्टेप 21 जीरो जा 0, यानी कि एक स्टेप
10 ही रहा, माइनस किए तो 10 के 10, एक जीरो फिर उतरा अगले स्टेप में, 100 बन गया। तो 21 4 जा क्या हो जाएगा 84, 4 जा लगा, माइनस करिए 10 में से 4 गया 6 है, ये 9 में से 8 गया 1, एक जीरो फिर उतरा, एक जीरो है तो 160 बन गया स्टूडेंट्स, 160 अभी बन गया। तो 2 8 जा 16 तो होगा, लेकिन यहाँ 1 भी है तो बड़ा नंबर आ जाएगा, तो 8 जा नहीं लगेगा, 7 जा लगेगा, 7 1 जा 7 और 7 2 जा 14, माइनस करिए 10 में से 7 गया 3 और ये 5 में से 4 गया 1 और एक जीरो जो अब तो है ही नहीं, एक जीरो तो था है ही नहीं, तो अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे 13 है ना, तो डेसिमल दे के एक जीरो उतार लेंगे, डेसिमल यहाँ पड़ेगा तभी एक जीरो उतरेगा। अब लगा देंगे स्टूडेंट, देखिए कितने जा लगेगा, 6 जा, 6 1 जा 6 और 6 2 जा 12, 130 में से 126 माइनस करिए, 10 में से 6 गया 4 और यहाँ कुछ नहीं बचा। अब डेसिमल के बाद एक जीरो अपने मन से उतरते जाता है, तो 1 जा लगेगा, 40 है या 40 बन गया तो 21 2 जा 42 12 हो जाएगा, 1 जा लगा, माइनस करिए 10 में से 1 गया 9 और ये 3 में से 2 गया 1 और एक जीरो अपना मन से उतरते जाता है हर स्टेप में, क्योंकि डेसिमल हम पहले डाल चुके हैं। अब कितने जा लगेगा 190 यहाँ भी था स्टूडेंट्स, यानी 2 9 जा, 9 2 जा 18, यानी 9 2 जा 18, 9 1 जा 9 और 9 2 जा 18, 189 आया। 190 में 189 को यहाँ भी माइनस किए तो 1 बचा था, 1 बचा है। देखिए स्टूडेंट, डेसिमल के बाद हम लोग 3 अंक तक निकाल चुके, अब छोड़ दीजिए, 3 अंक के बाद ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं होती है, डेसिमल का 3 अंक तक निकाल के छोड़ दिया जाता है। तो क्या हो गया, इसका कॉस्ट प्राइस हमें मिल गया। डेसिमल के बाद 3 अंक वाला ये डिजिट 5 से बड़ा है तो 1 इसका 1 ऐड हो जाएगा ठीक इसके पीछे वाले नंबर में, यानी 1 के जगह पर 1 है ना तो ये 2 बन जाएगा, ठीक इसके पीछे वाला नंबर में 1 ऐड हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने क्या किया 3 डिजिट तक निकाले। तो इसका क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस हमारा फर्स्ट बफेलो का निकल गया, कितना आ गया 19,047.62। 62 कैसे बन गया, ये 9 जो है ना यहाँ पर 1 ऐड हो गया ठीक इसके पीछे वाले में, तो ये क्या हो गया, इसे पढ़ेंगे 19,047.62, ये कॉस्ट प्राइस निकल गया पहले वाले केस में। चलिए सेकंड केस अब क्या है, दूसरे वाले बफेलो को बेचा है तो क्या हुआ है, उसको मिल्कमैन को नुकसान हुआ 10% का। तो केस सेकंड में देखिए केस ऑफ लॉस आ गया है, यहाँ पे केस ऑफ प्रॉफिट था, यहाँ केस ऑफ लॉस आ गया। तो एसपी तो 20,000 ही दोनों के लिए है, दे रखा है, और लॉस परसेंट 10% दे रखा है, लॉस परसेंट 10%। तो यहाँ भी मान लेते हैं स्टूडेंट्स 100 पे 10 रुपये का, हर 100 पे 10 रुपये का इसे नुकसान हो रहा है। तो कॉस्ट प्राइस को 100 मान लीजिए, तो सेलिंग प्राइस कॉस्ट आपको लॉस के केस में सेलिंग प्राइस छोटा हो जाएगा, 100 में 10 को माइनस करना पड़ेगा, यानी 90 रुपीज़। प्रॉफिट के केस में क्या हुआ, सेलिंग प्राइस बड़ा होता है, और लॉस के केस में क्या हुआ था, सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, 100 माइनस 10 यानी 90 रुपीज़ हो गया। अब लिख लीजिए स्टूडेंट्स, हमें फाइंड क्या करना है, सेलिंग प्राइस दे रखा है तो हमें कॉस्ट प्राइस मालूम करना है। तो क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस को पहले लिखेंगे और कॉस्ट प्राइस को RHS में लिखेंगे, ये मानने वाला 3 स्टेप्स में यहाँ भी बनाएंगे यूनिटरी मेथड से, इसका दूसरा कोई उपाय नहीं है, यही मेथड यहाँ पे काम आएगा आपको इस टाइप के सम में। तो सेलिंग प्राइस मानने वाला हम लिख लेते हैं पहले लाइन में, और रियल वाला ये दे रखा है 20,000 में बेचा था दोनों को, तो सेलिंग प्राइस 90 रुपीज़ लिखेंगे, इफ सेलिंग प्राइस भी ₹90, देन कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा 100 रुपीज़। तो फिर सेलिंग प्राइस यदि 1 रुपये है तो कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा 100/90। इसी तरह से सेलिंग प्राइस यदि 1 के बाद ज़्यादा 20,000 के लिए, 1 से ज़्यादा के लिए मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 1 के लिए 100/90 वैल्यू था, और ज़्यादा के लिए 1 वाले के यानी 100/90 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 20,000 से, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो गया स्टूडेंट्स। तो अब क्या हो जाएगा 2 1 जा 2 पे 1 जीरो यहाँ है और 4 जीरो यहाँ, 5 जीरो हो जाएगा, 2 पे 5 0/9, यानी 5 जीरो को पढ़ेंगे कैसे, 1 10 100 1000 10,000 1 लाख, 2 लाख बाई अपन 2 लाख अपन 9 हो गया, 2 लाख अपन 9, 2 लाख को 9 से डिवाइड कर दीजिए स्टूडेंट्स, आपको फिर निकल जाएगा इसका, हमें कॉस्ट प्राइस मालूम हो जाएगा। सेकंड वाले बफेलो का केस ऑफ लॉस वाला भी निकल जाएगा। चलिए डिवाइड कर लेते हैं, 9 से कर रहे हैं तो 2 डिजिट ले लीजिए, 9 2 जा 18, तो माइनस किए तो देखो स्टूडेंट्स यहाँ 10 में से 8 गया 2 और 1 जीरो उतरा, तो फिर 9 2 जा 18 ही होगा,
इस तरह से बार बार 2 ही आ रहा है रिमाइंडर और एक 0 उतर रहा है तो 20 बन जा रहा है। तो कितने स्टेप लेना होगा हमें? 1 2 3 4 5 0 है स्टूडेंट, इस पे 5 0 है, देखिए 3 2 5 0 है। तो आप करते जाइए तो 5 स्टेप्स तक हमारा 2 2 2 आते गया। देखिए 2 ही आ रहा है बार बार। फिर अब यहाँ इस लाइन यहाँ तक आया 2, 20 में से 18 गया 2। अब क्या करेंगे? कोई 0 यहाँ नहीं बचा है, तब अब अगले स्टेप में पॉइंट देंगे तो एक 0 यहाँ उतर गया। पॉइंट दे तो एक 0 उतरा तो 9 2 जाए 18, यहाँ देखिए। फिर माइनस करिए तो 10 में से 8 गया 2, यानी फिर 2 ही आया, फिर एक 0 उतरते जाएगा, डेसिमल डाल दिए तो एक 0 उतरते जाएगा। तो 9 2 जाए 18, माइनस करिए 2 20 फिर हो गया, फिर 9 2 जाए 18, यानी आपको क्या आ गया? हमारा कॉस्ट प्राइस यहाँ मालूम हो गया 22,000। कितना आया? 5 बार 2 आया है 0.22, यानी 22,222.22 आया। इतने रुपीज आया स्टूडेंट्स आपका सेकंड केस में कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो सेकंड केस में हमारा आ गया 22,222.22 रुपीज़ आ गया कॉस्ट प्राइस। तो अब हमें कॉस्ट प्राइस गेन के केस में भी मालूम हो गया और लॉस के केस में भी कॉस्ट प्राइस मालूम हो गया। तो ओवरऑल पे निकालना है हमें गेन और लॉस। परसेंट में नहीं पूछा, रुपीज में पूछा है। फाइंड हीज ओवरऑल गेन और लॉस सिर्फ पूछा है, सिर्फ गेन और लॉस ही पूछा, परसेंटेज में आंसर नहीं पूछा है, रुपीज में पूछा है। तो ओवरऑल कॉस्ट प्राइस निकाल लीजिए, दोनों को प्लस कर लीजिए। पहले केस वाले कॉस्ट प्राइस कितना है? 19,047.62 में प्लस कर दे रहे हैं। अब हमारा अभी निकला 22,222.22। तो पॉइंट के सामने पॉइंट रखिए और प्लस कर दीजिए। 2 + 2 4 हो गया, 6 + 2 8 हो गया, पॉइंट की जगह पॉइंट लगाइए। 7 + 2 9 होगा, 4 + 2 6 हो गया, 0 + 2 2 हो गया, 9 + 2 11 के 1 कैरी 1 2 + 1 1 + 2 है यहाँ, तो 3 1 अभी कैरी किए तो 3 + 1 4 हो गया, यानी कितना आ गया? ओवरऑल कॉस्ट प्राइस आ गया 41,269.84 आ गया। अब ओवरऑल पे माने दोनों के लिए, दोनों का अब हम क्या निकालेंगे? सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस हमें पता है स्टूडेंट, दोनों को 20-20 हज़ार में बेचा है। पहले के दोनों बफेलोज को मिल्कमैन ने 20-20 हज़ार में बेचा है। बेचा ऐसा बोला है, सोल्ड माने बेचा। तो देखिए, तो हम क्या करें? अब सेलिंग प्राइस 20,000 + 20,000 40,000 हमें मालूम हो गया। तो देखिए 40,000 बड़ा है या 41,269.84 बड़ा है? कौन बड़ा है? ये बड़ा है। कॉस्ट प्राइस ही यहाँ बड़ा आ रहा है सेलिंग प्राइस से, यानी कि नुकसान हो गया है मिल्कमैन को, वो नुकसान हो गया है। सीपी ही बड़ा आ रहा है एसपी से, तो नुकसान हो गया। जितना में खरीदा ना उसी का वैल्यू ज़्यादा आ रहा है और बेचा उसका वैल्यू कम आ रहा है, यानी उससे नुकसान हो गया है। तो लॉस का फार्मूला क्या होता है? कॉस्ट प्राइस में सेलिंग प्राइस को माइनस करते हैं। यहाँ अपने आप फार्मूला बन जाएगा, मतलब यहाँ रटने की ज़रूरत नहीं है। लॉस के केस में हमेशा सीपी बड़ा हो जाता है, कॉस्ट प्राइस बड़ा हो जाता है सेलिंग प्राइस से। तो सीपी में सेलिंग प्राइस को माइनस कर दीजिए। 41,269.84 में 40,000 को माइनस कर दीजिए स्टूडेंट्स। तो देखिए माइनस करके यहाँ दिखाई हूँ मैं, तो क्या हो जाएगा? डेसिमल के सामने डेसिमल रखना बहुत ज़रूरी है। 4 में से 0 गया 4, 8 में से 0 गया 8, पॉइंट की जगह पॉइंट लगाइए। 9 में से 0 गया 9, 6 में से 0 गया 6, 2 में से 0 गया 2, 1 में से 0 गया 1 और 4 में से 4 गया, कुछ नहीं बचा 0, यानी कितना आ गया? लॉस कितने का हुआ? उसे मिल्कमैन को हुआ 1,269.84। यही आंसर आया है स्टूडेंट्स आपको, यानी 1,269.84 इतने का उसे लॉस हुआ मिल्कमैन को। 1,269.84 रुपीज़ का लॉस हुआ मिल्कमैन को। तो यही फाइंड करना था स्टूडेंट्स। मुझे उम्मीद है बहुत अच्छे से मैं समझाई। इस टाइप के सम को आप समझोगे तो देखो, यहाँ पर कॉस्ट प्राइस मालूम नहीं है तो कैसे मालूम किया जाता है इंटरी मेथड से, हमने अच्छे से आपको दोनों केसेज में बताया। हमेशा गेन के केस में सेलिंग प्राइस बड़ा होता है
मानने वाला कॉस्ट प्राइस को तो 100 मानेंगे और सेलिंग प्राइस बड़ा हो जाएगा 100 + 5, जैसे 5% है तो 10% रहता तो 100 + 10 करते तो 105 आया इस केस में। और लॉस के केस में आपको बता ही दी मैं कि क्या होता है, 100 यदि कॉस्ट प्राइस मानोगे तो लॉस के केस में 100 माइनस, यहाँ 10% का लॉस हुआ है तो 10 माइनस करेंगे, 5% कल अगर लॉस होता तो 5 माइनस करते 100 में, यहाँ 10 है तो 10 माइनस किए तो 100 - 10 90 रुपीज़ आया इसका सेलिंग प्राइस। ये मानने वाला जो मानते हैं उसको पहले लाइन में लिखते हैं और जो फाइंड करना होता है उसे RHS में लिखते हैं। इस तरह से हमने अच्छे से आपको समझाया, तो बस रिवाइज करने की ज़रूरत है स्टूडेंट्स। मिलती हूँ मैं अगले सम के साथ, तब तक आप खूब रिवाइज करिए।